ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आप लोगों का समय बहुत ही नज़दीक है और इस चीज़ को देखते हुए हम आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं आज, सांख्यिकी का ये दूसरा दिन है और इसमें बहुत ही कम प्रश्न है। लगभग हम 15 से 20 प्रश्न ही आपको दिए हैं और इसमें आप देख लेंगे कि इस 15 से 20 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न आता है, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि कैसा प्रश्न है और क्या इस प्रकार का प्रश्न 2024 में मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण रह सकता है। तो हम चलते हैं आज अगला प्रश्न को लेकर के कि अगला प्रश्न है आज आपका कि किसी राज्य में औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है। क्या कहता है कि किसी राज्य में औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है। तो आप जानते हैं कि केंद्र प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं? 3 माप होते हैं। कौन कौन से? माध्यक और बहुलक होते हैं। तो उन तीनों में से कौन सा माप सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो वह है माध्यक। क्या है वो? माध्यक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यक होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यक। ठीक। अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं हम? अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप। केंद्र प्रवृत्ति का क्या है? सबसे उपयुक्त माप है कि केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है। तो केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, केंद्र प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं? 3 माप होते हैं, माध्यक और बहुलक होते हैं। तो उसका जो सबसे उपयुक्त माप होगा वह होगा माध्यक। क्या होगा वह सबसे उपयुक्त माप? माध्यक होगा। हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि संच बारंबारता वक्र को कहलाते हैं। संच बारंबारता वक्र को क्या कहलाते हैं? तो संच बारंबारता वक्र को त्वरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्वरण कहलाते हैं। क्योंकि आपका ऑप्शन में त्वरण जहां पर भी रहेगा वहां आपको खोज करके इसका जवाब सटीक लगाना है, सही लगाना है। क्योंकि आपका ऑप्शन में हो सकता है विचलन रहे, माध्य रहे, बहुलक रहे और त्वरण भी रहे, तो आप उसमें किस में लगाएंगे? सही, तो त्वरण में लगाना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संच बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। क्या कहता है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह दिमाग लगाना है आपको कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलते रहे। कहाँ तक? अनंत तक। उसका कोई निश्चित नहीं है कि वो कहाँ तक चलेगा, इसलिए वो क्या है? इनफाइनाइट है। इसलिए वहाँ हमको क्या करना है? वह संख्या जो 0 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक है। तो हम प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। कैसा संख्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया यहाँ। तो इसमें क्या कहता है? इसका माध्य मांग रहा है। तो माध्य निकालने के लिए हम आपको बताए थे दोनों तरफ से क्या लगाएंगे? हम चलेंगे गोला करते, इधर से भी गोला किए। अब किसका जोड़ा नहीं मिला? 2 का जोड़ा नहीं मिला। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। कितना है? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो यहाँ पूर्ण संख्या है और यहाँ प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर इज बिगिनिंग इन 1, यानी वह संख्या जो 1 से शुरू होता है वह प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम फिर दोनों तरफ से क्या करेंगे? इसको गोला लगाएंगे, जोड़ा लगाते जाएंगे। इधर भी लगाए। अब यहाँ क्या बचा? 3 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वह कितना होगा? 3 होगा। और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होगा वह कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। तो आज हम इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू।